लेना, क्योंकि पांडवों पर ऐश्वर्य है और यश है और भगवान द्वारा प्रदान किया हुआ है, इसलिए उनका यश, उनका धन संपत्ति उनका अनिष्ट नहीं कर सकती। पांडु के हृदय में क्या बुद्धि है कि हमारा धन है, यश सम्मान ऐश्वर्य है, हमारा नहीं है, भगवान ने दिया है, भगवान की सेवा बता रहे थे। ये उस कवि
ताजी होती है उससे मुझको पिल जाते हैं, मुंह नहीं खाते। थोड़ी क्या होती है, कचौड़ी खाते तो कचौड़ी खाते आंख से पानी, नाक से पानी, कान से पानी, और मृत्यु होना मृत्यु ने चक्कर दिया, मृत्यु एक ही डिलीवरी दो। तो उसी प्रकार बता रहे हैं कि कृष्ण से नहीं रहता, भगवान प्रभु मिल जाए, नहीं मिले तो हृदय जलता रहता है। क्या विरह में जलता रहता है, और मिल गए, मिलने में भी भावी विरह की आशंका, भावी विरह कुछ देर के बाद चले जाएंगे न मिलन में चुप ना कुछ छोड़ते क्यों नहीं? आनंद ऐसा ही नहीं आनंद है कि छोड़े छूटते हैं। कह रहे यहाँ पर प्रमाण क्या है? प्रेम नामक वस्तु परमानंदी वास्तव में क्या है? ये प्रेम नामक जो वस्तु है ना, ये कहता है परमानंद की चरम सीमा को। जो प्रेम नामक वस्तु है परमानंद की चरम सीमा, जितना आनंद की सीमा है, जगत का आनंद, जगत आनंद, शरीर का आनंद, शरीर स्वस्थ है, पुत्र परिवार का आनंद, उसके बाद अच्छे पद का आनंद, राजपद का आनंद, यश का आनंद, उसके ऊपर फिर स्वर्ग का आनंद, फिर पद का आनंद, योग सिद्धि का आनंद, फिर मुक्ति का आनंद, फिर वैकुंठ का आनंद। जितने आनंद हो सकते हैं, जितने आनंद हो सकते हैं, सबकी चरम सीमा कहां पर है? आनंद की चरम सीमा कहां पर है? प्रेम। आनंद की चरम सीमा प्रेम में है। इसीलिए जब तक प्रेम प्राप्त नहीं हो वो साधक व्याकुल रहता है। हाँ जरूरी दोस्तों, क्यों? चरम सीमा कहां पर है? जब प्रेम मिल जाता है फिर कृष्ण भक्त निष्काम अतएव, जब प्रेम मिल जाता है तो चरम सीमा प्राप्त हो। शांत कभी नहीं हो, प्रेम मिलने के बाद भी अशांत ही रहता है। प्रेम का स्वभाव क्या है? प्रेम का स्वभाव क्या है? अतृप्ति, असंतुष्टि। प्रेम का स्वभाव अतृप्ति, तृप्ति ही नहीं होती। एक चरम सीमा है, मिल भी जाए। गोपिया प्रेम की चरम सीमा कहां पर है? प्राप्त है, गोपियों को प्राप्त है। गोपियां तृप्त है, क्या तृप्त है कि नहीं है? ये बता रहे यहां पर जैसे आग होती है, आग का स्वाभाविक धर्म है ताप देना, उसी प्रकार से जो किसी प्रेम है, ये ज्वालामयी है, अग्निकुंड है, जिसके हृदय में उदित हो जाता है, उसका हृदय सर्वदा अग्नि के समान ज्वालायमान हो जाता है। जिसके प्रेम आ जाता है उसके हृदय सर्वदा ही ज्वालामय बन जाता है। ज्वालामय कैसे? प्रभु ना मिले तो विरह ज्वाला, मिल जाए तो भावी विरह की ज्वाला, मिल जाए ना मिले आदि यातना रो रहे, कहां जाऊं कहां पाऊं, ब्रजेश नंदन। और मिल गए तो भावी विरह, पद कब चले जाए, कब चले जाए, शांति नहीं। इसलिए बोलते हैं मैं लोग बैठो लोग पागल, बुद्धि नहीं। प्रेम नाम है,
और सारा जीवन रोते रहते हैं, सारा जीवन रोते रहते हैं। माधवपुरी पाद जी बिस्तरे पड़े हुए हैं, मलमूत्र बिस्तर नहीं हो रहा है। वो क्या बोल रहे हैं? हे दीन दयालनाथ मथुरना सदावलोक्यते हृदय तो लोकात्रम राधा जी के जो राधा जी ने बोला था, विरह में तरसते हुए कह रहे एक कृष्णा कहाँ हो, मेरा बस भ्रमित है, कब आपका दर्शन होगा। ये श्लोक किसने बोला था? यही ये श्लोक राधा ठाकुर रानी चार कृपा ईश्वरे माधवेंद्र वाणी शिवा गौर संदेहा गौरया स्वादन शिवा नहीं चौधन। ये श्लोक है ना, जो वास्तव में श्रीमती राधिका जी ने कहा था जब कृष्ण बोलता चले गए। उनकी कृपा से ही ये स्फूर्त हुआ, माधवपुरी पाद जी के मुख से निकला। शिवा गौर संधि है पूरे आस्वादन, इस श्लोक का आस्वादन गौर ने किया, चौथे व्यक्ति ने नहीं किया। इस श्लोक जो था इसका आस्वादन राधा जी ने किया, माधवपुरी पाद जी ने किया और महाप्रभु ने किया। चौथे व्यक्ति नहीं है जो बिस्तर में पड़े हुए रो रहे। इसलिए मैं उनके नामधारी शिष्य नहीं, नामधारी कौन? रामचंद्र पुरी। गुरुदेव आपने सारा दिन भजन किया, अंत में आप ऐसे विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं, भ्रम का ध्यान दीजिए। आप भ्रम कर सकते जब तो है झूठ तो कहेगा मैं ग्रह में तड़प रहा हूं, तो वो दर्शन नहीं कर पाया, अपनी सेवा नहीं कर पाया मैं, और ये मुझे भ्रम दे देता है। गिरा लो मूर्ख को, जीवन में मुक्त होना चाहते हैं। तो भक्त लोग क्यों होते हैं, क्यों मांगते हैं? क्यों मांगते हैं मैं रोता रहूं आपके प्रेम में? क्यों मांगते हैं? विचार क्यों मांगा? विरह क्यों मांगा? इसको कौन बोलता है? मैं मुझे कह रहे हैं यहाँ पर प्रमाण क्या है? 10वें स्कंद में जहाँ शरद ऋतु का वर्णन है, वहां पर वर्णन है आशीलिष्य समस्तोषणम प्रसून बलभारुतम जनातापो जवर्गोप्यो दंकृष्ण चेतसः। जहाँ शरद ऋतु का वर्णन है, आपस में भगवान कहा गया है, वर्णन है कुसुमित वन के सुगंधित। क्या बता रहे हैं? आश्लिष्य शमशीतोष्ण प्रसून वन मारुतम। जो वन था, वन कहता है कुसुमित, वन के वन में लताएं वृक्ष आदि फूलों से लदे और शीतल हवा वायु उन फूलों को स्पर्श करते हुए, फूलों का हवा का एक नाम क्या है? गंधवा। जो सुगंध को होती है यहाँ पर भूली जाती है, कहाँ प्यार माया क्या गंधवा? कीरगंध वाहगंध तो हवा वायु ऋतु कौन सी? और ऋतु ये शरद ऋतु। आपकी गर्मी है क्या? गर्मी है नहीं? शरद ऋतु का समय था, समस्त वृक्ष लताएं वृक्ष आदि पुरुष लदे हुए थे, मंद मंद हवा, शीतल हवा
उस सुगंध को लेकर के पूरे वातावरण को सुगंधित कर रही थी। उस वायु का स्पर्श पा करके जितने प्राणी थे, जितने वन के प्राणी थे, सबका हृदय शांत हो गया, ताप शांत हो गया। क्योंकि इससे पहले क्यों ऋतु कौन सी थी? ग्रीष्म ऋतु। क्या थी? उसमें से सप्ताह गर्मी में फिर आई शरद ऋतु। तो शरद ऋतु आते ही बता रहे हैं यहाँ पर मंद मंद शीतल हवा के प्रभाव से समस्त प्राणियों के हृदय शांत हो गया, ताप शांत हो गया। जनातापम जो हो, जनातापम जो हो, जितने भी प्राणी थे उनका ताप नष्ट हो गया। न गोपियों, वो शीतल वायु ने सबके हृदय में शांत कर दिया, शीतल कर दिया। न गोपियों, गोपियों के हृदय में शांत लेकर बैठा तो वो वायु गोपी हृदय में और जलाने लगे। क्यों? क्यों? कृष्ण ही चेत था, कृष्ण ने उनके हृदय को हरण कर लिया, चुरा लिया। कृष्ण हृदय को चुरा लिया था तो उनका हृदय तरस रहा है, जल रहा है। तो मंद मंद वायु के हृदय को और भी पीड़ा पड़ता है, जला देता। सीता जी का हरण हो गया था, हरण हो गया था। राम लक्ष्मण सीता जी का खोज रहे थे, भटक रहे थे। सूर्यवादी सीता की खोज में गए थे। एक पहाड़ के एक पर्वत की गुफा में रामचंद्र और लक्ष्मण बैठे रहे। आकाश में पूर्णिमा की रात्रि थी, आकाश में पूर्ण चंद्र प्रकाशित थे। तो हनुमान राम कह रहे हैं लक्ष्मण, ये चंद्र है, ये इसमें काला काला है। बोला ये तो चंद्र सुशीतल होता है, ये जो धब्बा देख रहे हो ना, ये धब्बा है विष। चंद्र ने अपने भाई को गोद में लिया है। चंद्र और विष का क्या संबंध है? दोनों भाई है। चंद्र की उत्पत्ति कहां से हुई है? समुद्र से। विष की उत्पत्ति कहां से हुई है? समुद्र से। क्योंकि इसलिए क्योंकि यदि चंद्र सुशीतल होता तो मेरे हृदय को शांत होना चाहिए, शांति होनी चाहिए थी। इस चंद्र को देखते ही मेरा हृदय और भी जल रहा है। चंद्र का दर्शन करते हैं, मेरे हृदय जल रहा है और भी जल रहा है। क्योंकि चंद्रमा की परिस्थिति किससे होती है? चंद्र प्रकाश के लिए होता। चंद्र प्रकाश के लिए होता, सिद्ध कर सकते हो राधा रमन जी? बोलो। कोई नहीं, कोई नहीं। चंद्रकांत जी चांदी में रात को एक व्यक्ति हमसे केवल 10 फुट दूर खड़ा हो, 20-25 फुट दूर खड़ा हो, अब पहचान नहीं पाएंगे कौन है वो। भैया खड़ा हो और व्यक्ति गेट के आगे खड़ा हुआ है, चांदी रात है, क्या पहचान नहीं कौन खड़ा है? उसे आप हाइट समझ सकते हैं, परंतु कौन है ये पहचान नहीं। जबकि चंद्र उदित है, पूर्णिमा का चंद्र, पूर्णिमा से चंद्र उदित है, नीचे सूर्य गिर गई, तो उसको बोल दिखा दो। पूर्णिमा चंद्र और मैदान में खेलो, क्रिकेट फुटबॉल खेलो, क्रिकेट खेलो, वो क्या जीती नहीं जीती? नहीं
कभी एक्सपेरिमेंट लेंगे। चांद रात में सुई गिर जाती है ना, तो अब सुई गिर जाएगी तो मिल जाएगी, ऐसी क्या सुई गिरेगी। पूर्ण चंद्र हो, प्रकाश है, सुई गिर जाए जिंदगी में लोग, क्योंकि चंद्र जो है प्रकाश में होता ही नहीं। चंद्र का धर्म है शीतलता, और प्रकाश में क्या है? सूर्य। तो इसलिए राम जी कह रहे हैं, यदि ये चंद्र शीतल होता, मेरे हृदय शीतल करता, पर क्योंकि इसकी गोदी में विष है, इसलिए मेरे हृदय जल रहा है। क्यों जल रहा है हृदय? चंद्र किसका प्रतीक है? चंद्र क्या कार्य करता है? काम वर्धक। चंद्र काम को बढ़ाता है। जिन्हें भी रस काव्य होता है तो किसमें होती है? चंद्र। चांद की रात का हुआ था रात को चांदी रात ना, क्योंकि चंद्र जो है किसका देवता है? मन का देवता है, मन को शुद्ध करता है। जो एक चंद्र होता है एक काम उद्दीपक होता है, काम को उद्दीपक होता है। तो इसलिए कह रहे हैं, अब ऐसे क्यों होगा? क्योंकि विरह, क्योंकि राम जी के हृदय राधा जी का विरह है। उस चंद्र को देख करके राम जी को सीता जी के मुख का स्मरण हुआ। मुख क्या है सीता जी का? जैसा मुख चंद्र, चंद्र आनंद। क्योंकि जैसे चंद्र को देखा राम जी के हृदय में सीता जी की विरह सिद्ध हो जाता है। क्या सिद्ध हो गया? तो प्रेम जो है क्या करता है? हृदय को। तो ये कह रहे हैं गोपियां शरद ऋतु में उस मंद वायु ने समस्त प्राणियों के चित्त को शांत कर दिया। गोपियों का विरह क्यों बढ़ गया? चंद्र को देखकर गोपियों को सुखी स्मृति पर, तो इनके हृदय और बदलने लगे। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ क्या दिखा जाते हैं? क्या दिखा रहे हैं? उसी प्रकार बता रहे हैं यहाँ पर पांडव आदि जो भगवान के प्रिय भक्त हैं, जिनके हृदय प्रेम है, कृष्ण के ब्रह्म तड़प रहे हैं, ऐसे पांडवों में जो भक्तों को विषय संपत्ति कभी भी अपने वश में नहीं कर सकती। चंद्र बाह्य ताप को शांत करता है। चंद्र बाह्य ताप को शांत करता है। आपको शरीर जल रहा हो, खूब ताप हो, वो तन कर जाओ आकाश में, चांदी में, तो बाह्य शांत करता है। चंद्र केवल बाह्यताप को शांत करता है। तो उद्ज्ञान जगत की प्रत्येक वस्तु दोषयुक्त है। जगत क्या है? जगत की प्रत्येक दोषयुक्त है, चंद्र की दोषयुक्त है। सुशील तो करता है, परंतु काम को उद्दीपन करता है, परंतु अंतर के ताप को बढ़ा देता है। तो कर गया, कर गया। वही ऐसी जगत में कोई वस्तु नहीं है जो दोष वर्जित हो। चंद्र सुशीतल बोला गया, परंतु वो फिर वो प्रेमियों के हृदय में विरह को बढ़ाने वाला वो दोष युक्त चंद्र। केवल कृष्ण भक्ति एक ऐसी है, भक्ति है सर्वदोष विवर्जित। भक्ति का कोई दोष, कोई रिएक्शन नहीं है, कोई रिएक्शन। तो इसलिए क्या है यहाँ पे कहा जा रहा है, अतः वस्त्र मानस आदि, अब यहाँ आदि शब्द आया। आदि कहने का मतलब क्या हुआ? शरद चंद्र आदय पांडवों को, जैसे बता रहे हैं यहाँ पर, जो व्यक्ति भूख से पीड़ित हो, शरद बने माला, चंद्र बने चंद्र, आदि
आदि सूत्र के आदि क्या समझेंगे? आदि माने पुत्र पत्नी आदि। पांडवों को जो विषय जो भोग विषय तो आकर्षित कर नहीं पाएंगे, यहां तक कि उनकी पत्नी, उनके पुत्र, उनके भाई भी उसको युधिष्ठिर महाराज जी को विचलित नहीं कर पाएंगे। जैसे पीड़ित व्यक्ति है, मुझे पीड़ित व्यक्ति है, उसको अन्न दे दो, भोजन दे दो, उसको स्त्री दे दो, पुत्र दे दो, तो उसको मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, शांति मिलेगी? मिल सकती है, मिल सकती है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, आगे बता रहे हैं, अहो किम अपरे श्रीमद् द्रौपदी महिषीवरा तादृशा भ्रातर श्रीमद् भीमसेन अर्जुनादय न प्रिया देह संबंधा न चतुर्वर्ग साधना परम श्री पदा भोज प्रेम संबंध। ये बाजू की चेत है यार, बस ठीक है ठीक है ठीक है। उनको बैठा नहीं कोई हेल्प करेगा तो नहीं नहीं ठीक है, आई बैठ गया। हनुमान जी कह रहे अरे राज्य मान बात क्या है? ओ किम अपरे अपने राज्य संपत्ति की तो बात क्या हो, क्या है? श्रीमद् द्रौपदी महिषी बरा, जितनी महिषियां हैं उनमें श्रेष्ठ कौन है? द्रौपदी। महिषा कितनी महिषे? महिषे कौन की? महिषे की गिनती हो रही है, द्वारके वाली नहीं, पांडव की कितनी महिषियां हैं? अभी एक पत्नी नहीं है, कई पत्नी है, सबसे एक ही पत्नी नहीं और पत्नी बनती है। उनमें जो महिषी में सर्वश्रेष्ठ महिषी है द्रौपदी कैसी है? द्रौपदी कैसी है बता रहे हैं, समस्त गुणों से अलग। श्रीमत द्रौपदी कैसी है? श्रीमत, श्रीमत श्री मने गुण, श्री मने सौंदर्य, श्री मने सौभाग्य। तो श्रीमान जी, श्रीमती जी, तो श्रीमान जी में क्या होता है? हे श्रीमाता, आप श्रीमान जी मतलब आप सुंदर हैं, आप ऐश्वर्य संपन्न है, आप भाग्यवान है, श्री का अलग होते हैं। तो बताए द्रौपदी कैसी है? श्रीमत, श्री से युक्त है। श्री कहने से ऐश्वर्य, गुण, सौभाग्य, ऐसी जो द्रौपदी है। साथ ही साथ धाता रहा पैसों के भाई भी है, भीम से अर्जुन आज कहते हैं श्रीमत है। भीम भी श्रीमत, अर्जुन भी श्रीमत, आदि नकुल है श्रीमत। बस समस्त पांडव सुंदर, महागुणवान, महासौभाग्यवान, मैं ऐश्वर्यवान सब है। परंतु न प्रिय संबंध, देह संबंधा, न चतुर्वर्ग साधना। जगत में क्या होता है? पत्नी यदि बड़ी सुंदर हो, बड़ी सुंदर हो और गुणवान हो तो व्यक्ति को प्रिय होती है, होते नहीं प्रिय? यदि गुणवान सुंदर नहीं है तो प्रिय होती है? नहीं होती। सुंदर हो तो ज्वालामुखी हो, सुंदर तो हो ज्वालामुखी मतलब कुटु भाषा, कुटु भाषा घड़ालू होती क्या? द्रौपदी कैसी है? सब गुणों में संपन्न है। जगत में यह होता है, पत्नी सुंदरी हो, सौभाग्यवती हो, भाई सुंदर हो, सौभाग्यवती हो, बलवान हो, तब सबको प्रिय हो, है ना? पत्नी झगड़ालू हो, दुष्ट प्रवृत्ति के हो, प्रिय होती। भाई भी झगड़ालू प्रवृत्ति के हो, दुष्ट प्रवृत्ति के हो, प्रिय होते। तो अब यहाँ बता रहे, यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज जी को द्रौपदी प्रिय, द्रौपदी क्यों प्रिय है? भीम अर्जुन क्यों प्रिय है युधिष्ठिर को? क्या इसलिए द्रौपदी सुंदरी है, महागुणवती है, अर्जुन भी इसलिए प्रिय है, सुंदर है, गुणवान है, शक्तिवान है, कि इसमें काम भी कर सकता है, इसलिए प्रिय है? न प्रिया देह संबंधा,
वही द्रौपदी और भीम अर्जुन आदि जो पांडव आदि युधिष्ठिर महाराज जी को देह के संबंध से प्रिय नहीं है, न चतुर्वर्ग साधना। हमें दो प्रकार से जगत लोग प्रिय होते हैं, एक तो महाशक्तिमान है द्रोणाचार्य, दूसरे इनके द्वारा चतुर्वर्ग साधना। चतुर्वर्ग से धर्म अर्थ काम हो, इनके साधन कैसे होता है? पत्नी से होता है। कोई भी धर्म ऐसा है, कोई भी धर्म करने जाओगे पत्नी साथ चाहिए। अर्थ मिल गया, अर्थ को अगली क्या करोगे? अर्थ को भोगने के लिए भी परिवार पे है ना। तो इन्हें कहते हैं द्रौपदी भीम अर्जुन आदि ये सबके सब श्रीमत है, परंतु युधिष्ठिर महाराज जी को निश्चित ये नहीं है कि ये बहुत सुंदर गुणवान है या इनके द्वारा मेरा चतुर्वर्ग साधन हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं यज्ञ करूंगा राष्ट्रीय करूंगा, इसमें प्रिय नहीं है। और देह हमसे प्रिय नहीं है, देह हमसे प्रिय नहीं है। क्यों प्रिय है? कारण क्या है? परम कृष्ण पादार्थ प्रेम संबंध अथ प्रिय, बल्कि क्यों प्रिय है? कृष्ण के चरण कमलों के प्रति प्रेम संबंध बसता। क्यों प्रिय है ये? क्योंकि पांडवों का द्रौपदी का प्रेम कहा है कृष्ण के प्रति, पांडवों का द्रौपदी प्रेम कहां पर है? कृष्ण के चरणों का प्रेम लगा हुआ है। और युधिष्ठिर महाराज उनका प्रेम का लगा हुआ है। युधिष्ठिर इसलिए प्रिय है द्रौपदी इत्यादि क्योंकि उनका प्रेम कृष्ण के प्रति है, इसलिए उनको प्रिय है। देह संबंध से नहीं, देह संबंध कारण होता है। तो द्रौपदी कृष्ण प्रिय है, पांडव कृष्ण प्रिय है, इसलिए युधिष्ठिर को प्रिय है, देह संबंध से नहीं। भगवान क्या कहते हैं? किसी क्या था दावत सुन गया था, भगवान भक्तों से प्रेम करते हैं, वो वहां देह का संबंध नहीं होता। भगवान का प्रेम का आधार देह नहीं होता। क्या समझे भाई? भगवान का जो भक्त प्रेम होता है, वात्सल्य होता है, वो उसका आधार देह नहीं है। क्या है? आत्मा। सिद्ध कर सकते हो? देह के इसका आधार देह नहीं सिद्ध कर सकते हो? भगवान का जो प्रेम है भक्ति, उसका आधार देह नहीं है, क्योंकि देह आधार होता तो सुंदर देह वाले के प्रति उसका प्रेम होता, जो सुंदर नहीं है उसके प्रति प्रेम नहीं होता। जो नीच जाति चंडाल है उसके प्रति प्रेम नहीं होता, ब्राह्मण के प्रति प्रेम होता। इसलिए ये भगवान का प्रेम का आधार देह होता तो उच्च कुल जो जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ है, जिसका देह ब्राह्मण का देह है, क्षत्रिय का देह है, उसे प्रेम होगा। जिसका देह निकृष्ट चंडाल है उसे प्रेम नहीं होगा। तो है क्या? कपि कुल्य धन्य वीर राक्षस भैया विभीषण रहते विभीषण हो गए, सब है चंडाल से चंडाल, गुहा तो चंडाल होगा कि नहीं? तो इसलिए भगवान का जो प्रेम भक्त के प्रति है उसका आधार देह नहीं है, उसका आधार क्या है? आत्मा। और भक्त का प्रेम भगवान से होता उसका आधार क्या है? भक्त प्रेम भगवान से उसका आधार क्या है? उसका आधार भी आत्मा ही देह नहीं है। ये कैसे करोगे? भक्ति भगवान की सेवा करता है और माता प्रभु में शरीर अच्छा हो जाए, फिर पत्नी मिल जाए, पुत्र मिल जाए, तो क्या मानना पड़ेगा? ये प्रेम का अर्थ है। परंतु वो क्या मानता है? प्रभु मुझे आपकी सेवा मिल जाए, और सेवा और सेवक को कौन करेगा? ये करेगा। तो इन्हें कह रहे हैं यहाँ पर पांडव ही नहीं, जनक आदि अम्बरीश आदि भक्त हुए, उनका जो देह के उनका जो प्रेम होता है संसार के प्रति, हमारे भक्ति उन्होंने कहा ना, बधुदारा सुता सुता
तवदासिदास ऐसे संबंध सबे हमारा प्रयास हमारा बंदे प्रभु आज के हो जाए। हे प्रभु, भगवान ने कहा तेरी पत्नी है, तेरे बच्चे हैं, 6-7 बच्चे हैं, ये क्या झूठ बोलता है? कह रहे हे प्रभु, संसार में मेरा कहने के लिए मेरा कुछ भी नहीं है। हमारे क्रॉस क्वेश्चन कर दिया, झूठ बोलते हैं। पत्नी है, बच्चे हैं, उनको पालने के लिए जॉब भी कर दे, झूठ क्यों बोलते हैं? बता रहे नहीं, बंधु दारा सीतासुत, मैं इनको इसलिए पाल रहा हूं, इनका पालन पोषण इसलिए कर रहा हूं कि आपके दास दासी है, मेरा इससे कोई संबंध नहीं, देह का संबंध नहीं। इसलिए हनुमान जी कह रहे हैं नारद जी, पांडवों का युधिष्ठिर का जो प्रेम राज्य में है, राजपाट में है, द्रौपदी के प्रति है, पुत्र के प्रति है, भाइयों के प्रति है, वो देश संबंध से नहीं है, क्योंकि राज्य है भगवान की सेवा के लिए। राज्य को प्रिय है, राज्य क्यों प्रिय है युधिष्ठिर जी को? भगवान की सेवा के लिए है। द्रौपदी क्यों प्रिय है? कि भगवान की सेविका है। पांडव क्यों प्रिय, भाई क्यों प्रिय है? भगवान की सेवा है, इसलिए प्रिय है। अच्छा, तो ये मत मान लेना अरे पांडव तो भोगी विषय राजा है, भोगी है, कह रहे हैं। क्वेश्चन आगे आया, यदि महाराज जो युधिष्ठिर महाराज है, उनकी अपनी पत्नी द्रौपदी के प्रति, छोटे भाई अर्जुन भीम के प्रति इतनी प्रीति क्यों होती है? प्रीति देखेंगे ना, इनकी प्रीति कब देखेंगे बताओ? इनकी प्रीति कब देखेंगे इनकी प्रीति? तो कोई है क्या पर? आप यही तो है बंद में ही कामे बंद में अन्नकुंड पानी लाने भेजा था युधिष्ठिर ने, तो भीम गए पानी लाने के लिए, पानी लिया ही था, पीने जा रहे थे, आकाश माने में सावधान, मेरे प्रश्न उत्तर देकर पानी उसकी मत पी लेना, शुरू गए। तू कौन है? मैं भीम थे और वो मुझे सवाल कर रहे, मुझे पी जाऊं, क्या करेगा? क्या करेगा? पीते छुट्टी। अर्जुन आए, पीना नहीं, अहंकार है, मुझे धनुधारी अर्जुन में तो मुझको लग जाता है, पीता हूं, क्या करेगा? हो गया, चालू है। तब युधिष्ठिर महाराज को पूछे, तब भाइयों के लिए उन्होंने सब प्रश्न उत्तर दिए, ये थे ना, ये कह रहे हैं तो यह प्रश्न कर दिया, मारो नारद जी ने कहा हनुमान जी, युधिष्ठिर महाराज इतने बड़े भक्त हैं, तो फिर पत्नी में आसक्ति क्यों, भाइयों में आसक्ति क्यों, राज्य में आसक्ति क्यों? इसका उत्तर देने के हनुमान जी 2 श्लोक कह रहे हैं। एक श्लोक जो कह रहे हैं, 2 श्लोक अहो और न प्रिया, अर्थात बांधव आदि जी उनकी प्रीति को उत्पन्न करने से समर्थ नहीं है। जितने बंधु बांधव है, कोई बंधु बांधव युधिष्ठिर की प्रीति को अपनी ओर नहीं खींच सकता, कोई भी अपने आकर्षण नहीं कर सकता। जिसके बोलते ना, पिता को पुत्र अपनी ओर खींच लेता है, पति को पत्नी खींच लेती है, मित्र खींच लेता है, दुष्ट खींच लेता है, अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो बता रहे यहाँ पर जितने बंधु बांधव है, कोई भी युधिष्ठिर महाराज जी की को खींचने में समर्थ नहीं है। जब बंधु बांधव जीवित प्राणी है, तो यही नहीं खींच पाए, तो फिर ये राज्य संबंध जड़ है। रघुनाथ जी माता जी ने कहा, देखो जी लड़का बार भाग जाता है, अब ऐसा करो कि पहले जंजीर बांध दी जाए, एक लोग जंजीर बांध दो, कहां जाएंगे? तो क्या बोले, इसका हमने विवाह करवा दिया। ऐश्वर्य, इंद्र सब ऐश्वर्य
और अक्षरशः स्त्री की है अप्सरा के समान, ऐश्वर्य इंद्र के समान। स्त्री क्या है? जीती जाती जंजीर। क्या है? जीती जाती जंजीर जो नहीं बांध पाएगी, तो ये जड़ रस्सी क्या मानेगी उसको? क्या मानेगी जड़ रस्सी? जड़ रस्सी प्रेम करेगी क्या? जो जीती स्त्री है प्रेम करेगी, पालन करेगी, लाड़ में लड़ाएगी, रस्सी करेगी। जब जीवित बंधन स्त्री बांध नहीं पाई तो रस्सी क्या बांधेगी? इसे भाग्य में बंधन है नहीं है, अब तुम थोड़ा छोड़ो। कहा था ना। तो यहाँ क्या है, जब युधिष्ठिर महाराज जी का प्रेम, जब राज संपत्ति, जब उनके बंधु बांधव भाई पत्नी में आसक्ति नहीं है, यही उनको खींच नहीं पा रहे हैं, तो राज से तो जड़ बन गए। क्या है? जड़ बन। ये कैसे युधिष्ठिर महाराज में आसक्त हो सकते हैं? यहाँ द्रौपदी भी कभी भी उनकी प्रीति को अपने छूटने में असमर्थ हो जाती है द्रौपदी। तो कभी कभी देखा जाता है युधिष्ठिर महाराज द्रौपदी के प्रति उनका प्रेम है। वो प्रेम क्यों है? जब बता रहे हैं, उसका उद्देश्य केवल कृष्ण संबंध है कि द्रौपदी कृष्ण की प्रिया। एक बार द्वारके के महिषियों ने, रुक्मिणी आदि महिषियों ने द्रौपदी से पूछा, द्रौपदी तुम एक हो, पति 5 है, हम 16,108 है, पति 1 है, इतनी रानियां मिलकर के हम एक पति को पसंद नहीं कर पाती है, तुम एक होकर के 5 पति को संतुष्ट कैसे कर लेती है? और देखा जाता है 5 पति आपके इशारों पर नाचते हैं, और हम एक ही पति को इशारों पर इसलिए मिलकर निदा नहीं पाते। तो ऐसा जादू क्या है? तो भाई ऐसी क्या टेक्निक है कि तुम अकेले 5 पति को कर लेते हो? उठो उठते, बैठे। अरे क्या मंत्र है? एक ही मंत्र है। क्या मंत्र है? मैं अपने पतियों पति मानती ही नहीं, तो पति से मानती हूँ। क्या मानती हूँ? ये मेरे प्रभु के प्रिय, मेरा इनका जो प्रेम करती हूँ पति रूप नहीं करती मैं। क्यों करती हूँ? मेरे सगा जो कृष्ण है उनके प्रिय है 5 में। इस दृष्टिकोण से मैं प्रेम करते हो, इसलिए खुश रहते हैं। यदि मैं एक पति मान लू, आपस में लड़ पड़ेगी, बोले हो गया ना। 5 को क्या माने? कृष्ण भक्त मान रही है, इसलिए 5 हो सकते हैं। यदि पति माने शुरू कर दे तो क्या हो जाएगा? आपस में लड़ पड़ेगा, मेरी परंतु सब 5 पांडव जानते हैं द्रौपदी हमें इसलिए प्रेम करती है, हम कृष्ण के भक्त हैं। और द्रौपदी उन्हें क्यों प्रिय है? जो कृष्ण है ना। उसी प्रकार है ना, समस्या क्या आ जाती है? समस्या क्या आ जाती है? यदि समस्या आ जाए कि मेरा गुरु भाई है, ये भगवान का भक्त है, मैं भगवान का भक्त हूं, तो झगड़ा हो गए। क्या उद्देश्य रह जाएगा? सबका उद्देश्य हम जो गुरु के एक गुरु शिष्य है, एक ही उद्देश्य होना, गुरु को संतुष्ट करना। झगड़ा क्यों होता मालूम है? संबंध ज्ञान का भाव है। जिस दिन मुझे संबंध ज्ञान हो गया, मैं गुरु का शिष्य हूं 100%, मैं गुरु का शिष्य हूं, ये अनुभव हो गया। फिर गुरु के चाहे गृहस्थ शिष्य हो, त्यागी शिष्य हो, सबसे हमारी हो जाएगी मित्रता, पक्की बात है। आनंद तुरंत। और जब तक ऐसा नहीं होगा, जब तक हम अनुभव नहीं होगा मैं गुरु जी का शिष्य हूं, मेरे गुरु जी है, मैं शिष्य हूं, ये संबंध के हाथ में होगा तो झगड़े, ईर्ष्या, प्रसाद, आपस में मन मुटाव खत्म नहीं होगा। उर्दू महापुरुष को देखा जाता है, हमारे 3 महापुरुष है, हमारे गुरुदेव नारायण गोस्वामी महाराज जी,
में क्या था, झगड़ा क्यों नहीं हुआ? इतने वर्ष 40 साल तक इन्होंने बिल्कुल संबंध चलाई, आपस में मतभेद क्यों नहीं हुआ, आपने ईर्षा द्वेष क्यों नहीं हुआ? भक्ति से पूछे महाराज, भक्त ज्ञान भारती पूछे भाई जो थे इतने साल तक ये कैसे रह गए, उनके अनुगत्य में कैसे रह गए? दोनों स्वतंत्र है, उम्र में लगभग समान समान, उम्र में समान समान, शायद ज्ञान में भी समान समान, तो ऊपर जो हो सकता है, तो कैसे रह गए? एक साथ कैसे रह गए लोग? इनमें आपस में ईर्षा द्वेष क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि लक्ष्य नहीं, संबंध ज्ञान है। क्या था? संबंध ज्ञान। क्या संबंध ज्ञान? ये मेरे गुरु के शिष्य है, ये मेरे गुरु के शिष्य है, ये मेरे गुरु के शिष्य है। ये जब संबंध आ जाता है वहां पर प्रीति अपने आप आ जाएगी। द्रौपदी समझ लेंगे मेरे पति है तो झगड़ा प्रारंभ। वो क्या मान रही है? मेरे प्रभु के प्रिय। तो समस्या में जड़ी यही है, हमारा संबंध ज्ञान नहीं हो पा रहा है। भगवान को कौन दिखा तो बहुत दुख की बात है। पहले संबंध किसे पता चले? गुरु जी से। जिस संबंध ज्ञान हो गया गुरु जी से, बस सारे झगड़े खत्म, आपस में मन मुटाव खत्म। क्या होगा? जैसे एक बड़ा भाई परिवार में, बड़ा भाई छोटे भाई को ऊपर उठना चाहता है, बड़ा भाई निकलना है, पढ़ने में निकलना है, और छोटे भाई को प्रोत्साहन करता है। छोटे भाई बड़ा भाई है मूर्ख, उसे ना बुद्धिहीन है, मतलब कि डर लगा दो, ऐसा दफर है। छोटा भाई तेज है, बड़ा भाई पढ़ने में तेज नहीं है, तो छोटे भाई को प्रोत्साहन, पढ़ना पढ़ और पढ़ना, तो प्रोत्साहन देता है। जब उसे मार्क्स आते 90% और बड़े के आते हैं 40%, तो उसको मेरे मार्क्स कम आए ये चिंता नहीं रहती, दुख नहीं होता। सुख क्या होता है उसको? जानते हो मेरे भाई के मार्क्स कितना है? 93%। तेरे कितना है? छोड़ना तो छोड़ दो। मेरे भाई के 93% आता है, होता नहीं जाता। और छोटा भाई भी क्या करता है? बड़े भाई को उठाने की चेष्टा करता है ना। उसी प्रकार से जिस दिन संबंध ज्ञान हो गया गुरु शिष्य का, फिर कभी भी जो ये हमसे छोटा वाला भाई छोटा गुरु भाई है तो उसके प्रतिष्ठा रहेगी, छोटे की बड़ी प्रतिष्ठा रहेगी। समझ सही हो रही है? संबंध ज्ञान का अभाव। इसलिए ये आगे बढ़ता है तो आग मिल जाती है। क्या ये आगे कैसे बढ़ गए? कान खींचो उसकी किसी की ओर, कान खींचो उसके नीचे की ओर। कारण क्या है? संबंध ज्ञान नहीं। यही झगड़े का है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम